फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला वेयर फोकाई, फोकाई दे दिया उसने, बताओ क्या है फोकाई, कहां है फोकाई, 0, 12 और क्या है 0 माइनस, इतना बता दिया तो बस इससे पता लग गया हाइपरबोला ये वाला होगा। क्लियर है भाई? तो लिखोगे रिक्वायर्ड हाइपरबोला, रिक्वायर्ड हाइपरबोलाज ट्रांसवर्स एक्सेस अलोंग दी, किसके अलोंग, वाई एक्सिस। जब आपको पता लग गया वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि फोकस वहां पर है, तो इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो वाई एक्सिस के अलोंग वाला जो हाइपरबोला होता है, इसका ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस पे होता है, तो उसकी इक्वेशन हमें पता है, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। अरे आया ना, बोल दो क्या इक्वेशन होगी, बोलो, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अरे हाँ, वाई एक्सिस पे तो अब ए बड़ा होता है तो पॉजिटिव वाई स्क्वायर के नीचे आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 1। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर? दो ही काम करने हैं, बोलो कौन कौन से, ए स्क्वायर निकालना और बी स्क्वायर। कैन यू फाइंड? कैसे निकालोगे? गिवन कंडीशन से। बोलो गिवन कंडीशन क्या है? गिवन है हमारे पास क्या, फोकाई। क्या है फोकाई बोलो? 0 प्लस माइनस क्या 12। फोकाई बता दो इस वाली एलिप्स का क्या होता है, 0 प्लस माइनस सी बराबर क्या है 0 प्लस माइनस 12। कंपेयर करोगे तो सी बराबर कितना आ गया 12। कोई दिक्कत? और क्या गिवन है बोलो? एंड द लेंथ ऑफ लेटर, क्या सी बताया और क्या बताई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ध्यान देना, तो पहली गिवन कंडीशन ये रही, उससे सी पता लगा। दूसरी गिवन कंडीशन में उसने बता रखी है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है 36। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 2b स्क्वायर बाय a बराबर कितना 36। हाँ या ना? अब ध्यान देना भैया, इसको ले जाओ, इस दो को तो काट दो, इससे काट दे पहले, कितना आएगा 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a को उधर ले जाओ 18a। ये आई फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वो थी, ये हो गई सेकंड इक्वेशन और ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब लगाना आपको दिमाग, क्या लगाना है, हमें क्या निकालना है ए स्क्वायर और सेम वैसा ही चल रहा है क्वेश्चन। ये गिवन यहां से सी आ जाएगा और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 36 दे रखी है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाय a, 2 से काट दिया 18, a को उधर ले गया तो b स्क्वायर बराबर 18a हो गया। अब मैं इनका यूज करके निकालूंगा, इस इक्वेशन और इक्वेशन का यूज करके निकालूंगा क्या a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। सीधा सीधा नहीं निकलेगा, टेढ़ी खीर। ध्यान देंगे सभी, लिखना नहीं है भाई, अब लिखना नहीं है, बढ़िया चीज आ गई। तो इसको एक्सप्लेन करो भाई। सी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 144 बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना? ये कौन सी इक्वेशन को एक्सप्लेन करने से आया, सेकंड से। क्लियर है भाई? अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर देते हैं। किसको सॉल्व कर देते हैं? सेकंड और थर्ड को। कैसे करें? देखो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 18a, तो वहां पे बी स्क्वायर की जगह क्या रख देते हैं 18a। हाँ या ना? बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। एक ही तो क्वेश्चन बढ़िया है बस, खाली यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सी आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या निकल गया बी स्क्वायर, क्या कितना निकला 18a। और इसको सी को सॉल्व किया, सी का फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 144 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक आ गया। अब मैं सॉल्व करने वाला हूं, सॉल्विंग किसको, सेकंड एंड थर्ड को। सेकंड एंड थर्ड को क्या सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे मर्जी कर सकते हैं। यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दे, या लिख देता हूं दोनों को एक साथ। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 144 और बी स्क्वायर बराबर कितना है यहां से 18a। कोई दिक्कत भाई? सॉल्व कर दे। ऐसे भी कर सकते हो, सीधा बी स्क्वायर को भगा दो, माइनस कर दो, तब भी हो जाएगा। या बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे कितनी पुट कर दो 18a। ऐसे भी कर सकते हो, गणित है, जैसे मर्जी करो। हाँ या ना? बोलो कैसे करूं? भगा दूं तब भी वही आएगा, या फिर बी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दो यहां पर 18a। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में?
या यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहां पे पुट कर दो। गणित है भैया, एक ही बात है, गणित है एक ही बात है। तो पुट कर देते हैं, चलो यहां से पुट आपके लिए लिख रहा हूं मैं दो बारी। बी स्क्वायर बराबर 18a, सॉल्विंग मैं सीधा से लिखता हूं, ज्यादा बड़ा लिखेगा नहीं तो आपको, सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें सीधा लिखते हैं पुट बी स्क्वायर बराबर कितना 18a इन कहां पर, सेकंड में, इन इसको लिख देते हैं क्या, सेकंड क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 144। रख दें बी स्क्वायर की वैल्यू 18 है यहाँ पर, तो रख देते हैं। तो बोलो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 18 है, हाँ या ना, इज इक्वल्स टू क्या 144। इसको इधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर प्लस क्या 18a, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का 144। कोई दिक्कत। अब हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ गई, तो इसके करने पड़ेंगे फैक्टर, फैक्टर करके हम ए निकालेंगे तो फिर ए स्क्वायर निकल आएगा। नहीं आई बात समझ में, क्या आपको इसके फैक्टर करने आते हैं, तोड़ो इसको दो पार्ट में, तोड़ो भाई। 24 और 6 सही है, 6 दूनी 12 120 और 6 चौक 24 144 आ रहा भाई। तो क्या बनेंगे 24 और 6, पक्की बात, सोचना पड़ेगा ये आपको, एलसीएम करके सोचते हैं। तो ए स्क्वायर पता है सबको, ये कैसे सोचा, नहीं पता, भाई इसका यही तरीका होता है फैक्टर करने का। 144 है, आप इसके फैक्टर करो, किस पे जाएगा 2 पे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर किस पे जाएगा 2 पे, 2 तिया 6, 2 छिक 12, फिर किस पे जाएगा 2 पे, कितना आएगा 18, फिर किस पे जाएगा 2 पे, 2 निम 18, फिर किस पे जाएगा 3 पे, 3 तिया 9, फिर 3 पे। ये है। अब 144 इन्हीं को मल्टीप्लाई करने से आएगा। अब आपको करके देखना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है भाई। इसको कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 यहाँ तक और 3 तिया 9, तो यानी कि एक बन रहा है 16 और 9, क्या बन रहा है 16 और 9 बन रहा है, अरे हाँ या ना, 16 9 बन रहा है। और क्या बन सकता है बोलो, 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और क्या बन रहा है 6 बन रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 18, तो ऐसे बनाने पड़ते हैं। 26 कहां से आ जाएगा, 26 कहां से आएगा, किसी को मल्टीप्लाई करने 26 आने वाला है क्या, 26 8 तो सोच लिया, देख तो लो 144 जाना चाहिए मल्टीप्लाई करने से। कहानी समझ में आ गई भाई, नहीं आई, तो ये आपको फैक्टर करने पड़ेंगे भाई। ये रहा ए स्क्वायर प्लस 18a हमारे पास, इसको तोड़ दिया हमने क्या 24a माइनस क्या, हाँ उससे भी कर सकते हैं, 24a माइनस 6a एंड माइनस का 144 इक्वल्स टू क्या 0। इसमें से a कॉमन ले लो तो a प्लस क्या हो गया 24, माइनस 6 कॉमन ले लो तो a प्लस क्या आएगा 24 ही आएगा इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया a प्लस 24, अरे हाँ या ना, और यहां से क्या आ जाएगा a माइनस 6 इक्वल्स टू क्या 0। और सिंप्लीफाई करते हैं तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 24 और a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 6। कोई दिक्कत भाई, प्लस का 6। क्लियर है भाई। अब a की वैल्यू है, एक तो माइनस 24 और एक वैल्यू क्या आई 6 आई। अब देखते हैं भाई क्या दिक्कत है। अगर a की वैल्यू माइनस 24 है तो मुझे b भी निकालना है, क्या निकालना है b भी निकालना है भाई। आप ध्यान से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ वही चल रहा है, बस हम ये यहाँ पे जो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 आई है और इक्वेशन नंबर 2 आई है, इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या कर रहे हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालेंगे। बस यही कैलकुलेशन वर्क है। तो हमने क्या किया b स्क्वायर बराबर 18a है, इसको सेकंड में पुट कर दिया, क्वालिटी इक्वेशन बन गई, फैक्टर भी कर दिए, तो a आ गया हमारे पास एक माइनस 24 और एक आ गया क्या हमारे पास 6। क्लियर है भाई। अब हम निकालते हैं b, क्या निकालते हैं b, ध्यान देना
निकाले बी, तो बताओ पुट a इक्वल्स टू -24 इन क्या निकालना बी, तो जो पुट करते हैं उसी के अंदर पुट कर देते हैं। पुट इन कहां पर बी स्क्वायर बराबर क्या 18 है, तो a की वैल्यू पुट करते हैं तो b निकलेगा, देखते हैं क्या निकलेगा। बी स्क्वायर बराबर 18 a की जगह क्या रखोगे माइनस का 24, तो b जो आएगा हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट, ये माइनस है, -18 गुणा क्या 24, हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में, तो b हमारे पास क्या निकलेगा अंडर रूट, क्या निकलेगा अंडर रूट -18 गुणा 24, ये निकला है तो b, और अंडर रूट के अंदर क्या आ गया नेगेटिव। बच्चों याद कर लो, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है इमेजिनरी, क्या होता है इमेजिनरी, यानी कि क्या होता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है भाई, इसका मतलब इस वाले a से b नहीं निकलने वाला। अगर a -24 है तो b क्या आ रहा है नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये वाला a काम का नहीं है, उसके अपोजिट कोई b नहीं है, हाँ या ना भाई। इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या, ओनली कैलकुलेशन, क्या खास बात है कैलकुलेशन, उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और कैलकुलेशन भी क्या है यार, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना है बस आपको। बी स्क्वायर बराबर 18, यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह 18 ही रख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गई, फैक्टर बनाए, सिंप्लीफाई किया, a आ गया। अब मुझे क्या निकालना b, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा -24, तो a की वैल्यू -24 रखी, बी स्क्वायर हटा के रूट लगाया, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव दिख गया, वो क्या होता है इमेजिनरी। इसका मतलब इस a से कोई b नहीं आने वाला, अगर a है तो b क्या है नॉट डिफाइंड, है ही नहीं b। अब a b नहीं है तो अकेला a क्या हाइपरबोला बनाएगा, अरे आम बे। अब बोलो बोलो बोलो, अब क्या करोगे बोलो बोलो, अब दूसरा रखना है। पुट, ध्यान दो भाई, पुट करना पड़ेगा आपको, ये पुट a इज इक्वल्स टू क्या 6, क्या पुट करते हैं 6 इन कहां पर इसी के अंदर, बी स्क्वायर बराबर क्या 18a पुट करते हैं, बी स्क्वायर बराबर 18a, कितना है 6, तो b बराबर क्या होगा अंडर रूट, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 108, या इसको ऐसे रहने देते हैं 18 गुणा में क्या 6, कोई दिक्कत भाई किसी को। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या होगा, b इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकता हूं बोलो, मैं 108 भी लिख सकता हूं, 108 भी लिख सकता हूं, और क्या है 6√3 भी लिख सकता हूं, या इसको हमें तो एक्चुअली में क्या निकालना है बी स्क्वायर निकालना है ना, क्या निकालना है भाई बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 108, सीधा बी स्क्वायर आ गया। अब यहां से अगर बी स्क्वायर निकालता तो ये पॉसिबल नहीं होता, यहां से अगर इसका यूज करता मैं बी स्क्वायर बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता, तो बी स्क्वायर बराबर क्या था माइनस का 18 गुणा 24, यही आता, क्लियर। और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, या तो अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो क्या हो गया इमेजिनरी, या ऐसे भी बता सकते हो कि क्या है ये नॉट डिफाइंड, क्यों नॉट डिफाइंड है, क्योंकि b का स्क्वायर करने से कभी नेगेटिव आ सकता है, किसी का स्क्वायर करने से क्या कभी नेगेटिव आ सकता है, बता दो आ जाए तो, कोई भी एक ऐसा नंबर बता दो जिसका स्क्वायर करे और नेगेटिव दे दे, वो तो बोलता है कि b स्क्वायर बराबर है नेगेटिव वाला होगा, क्या b स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, हाँ या ना। तो यहां से भी क्या होगा नॉट डिफाइंड, यहां से भी नहीं निकल पाएगा अगर ऐसे लिखोगे तो, तुम्हारी मर्जी है, इमेजिनरी लिख के लिखो या फिर ऐसे ही पता लगा लो बी स्क्वायर बराबर क्या है नेगेटिव, इसका मतलब क्या है ये किसी का भी स्क्वायर करने से कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो नॉट डिफाइंड, तो बी स्क्वायर क्या होगा 108 ही होगा, क्लियर है भाई। और a कितना है 6, अगर a 6 है तो a स्क्वायर कितना होगा बताओ, 6 का स्क्वायर कितना 36, पता लग गया भाई। अब आपके सामने a स्क्वायर और b स्क्वायर निकल चुका है, इसको पुट कर देंगे कहां पर फर्स्ट इक्वेशन में। प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, शानदार, जबरदस्त। तो पुट a स्क्वायर बराबर कितना आया था 36 एंड b स्क्वायर बराबर कितना आया 108 इन कहां पर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो y स्क्वायर बाय a स्क्वायर कितना है 36 माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर कितना है 108 बराबर कितना 1, हाँ या ना। सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम करो इसका, कर दें, बोलो एलसीएम क्या आएगा, बोलो 108 आ जाएगा एलसीएम, 36 से कट रहा है ना, तो इसका एलसीएम करोगे तो कितना आएगा 108, किस पे जाएगा 36 9 पे जाएगा, क्या 3 पे जाएगा, 36 दिया तो ये कटा, तो 3 इसको इससे डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 3y स्क्वायर, 108 108 कट जाएगा
तो यही रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1, 108 को उधर ले जाओ तो 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 108। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या आंसर है चेक करो, समझ आया?